हरे कृष्णा दोस्तों। डर का सामना करो, वह खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। डर हमारी ताकत का एहसास होने नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वैसे ही वह बिखर जाता है और हमें शक्ति मिलती है। जो डरता है वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। डर हमें हमारे सपनों से दूर करता है, लेकिन अगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। डर सिर्फ एक भावना है, उसे जीतने का सामर्थ्य हमारी सोच में है। डर हमें केवल एक भावना के रूप में महसूस होता है। हमारी सोच को सही दिशा में मोड़कर हम उसे हराकर अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। सफलता डर को मात देती है। जब तुम अपने डर को हराने का साहस रखते हो, जब हम डर के सामने खड़े होकर सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो डर खुद ही पीछे हट जाता है। डर हमारे अंदर से बाहर आता है, तो उसे अंदर ही समाप्त कर दो। डर का असली स्रोत हमारी मानसिकता है और कुछ नहीं। अगर हम अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं, तो डर खुद ही गायब हो जाएगा। कभी भी डर से भागो मत, डर का सामना करो, अपनी शक्तियों को पहचानो। डर से भागना समस्या का समाधान नहीं, उसको और बढ़ाना है। उसका सामना करके हम खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। डर सिर्फ एक भावना है, उसे जीतने का सामर्थ्य हमारी सोच में है। डर हमें केवल एक भावना के रूप में महसूस होता है। हमारी सोच को सही दिशा में मोड़कर हम उसे हराकर अपनी राह में आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम डर को अपने दिल से निकाल दोगे, तब वह तुम्हारी आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। डर को त्याग देना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिसे डर होता है वो हमेशा ही असफल रहता है। जो डर को मात देता है वही जीतता है। डर को पराजित करना ही असली वीरता है। असली बहादुरी उस समय दिखती है जब हम अपने डर को मात देते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने डर को हराने के लिए खुद से ज्यादा भरोसा रखें। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी डर का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। जो डर के बजाय साहस से काम करता है वो हर बार जीतता है। डर के मुकाबले साहस हमें अनगिनत जीत दिला सकता है। जब हम साहस से काम करते हैं तो हम खुद नए अवसरों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। डर को अपने दिमाग से निकालो और देखो तुम कितनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जब हम डर को अपने दिमाग से बाहर निकालते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और असीमित ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। डर से भागने से बेहतर है उसका सामना किया जाए, क्योंकि डर का अगर सामना न हो तो वो और डराता है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से हमें जीवन जीतने में सक्षम हम हो जाते हैं। हर डर की शुरुआत एक विचार से होती है, उसी तरह उसकी समाप्ति भी एक सकारात्मक सोच से होती है। डर की उत्पत्ति सिर्फ विचारों से होती है, इसे सकारात्मक सोच से समाप्त किया जा सकता है। जो डर के बावजूद कदम उठाता है वही असली साहसी है। असली साहस डर को देखते हुए भी कदम उठाना है। वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। डर से जूझते हुए हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन अगर हम डर को पार कर ले तो समस्या आसान बन जाती है। जब तुम डर के कारण रुकते नहीं, तब तुम एक नई दिशा में यात्रा करते हो। डर हमें रोकता नहीं, बल्कि हमें एक नई दिशा दिखाता है, जहां हम अपनी असली ताकत का एहसास करते हैं। जो डर को देखता है वह ही इसे मात दे सकता है। डर का सामना करना ही उसे जीतने का तरीका है। जो उसे देखता है और सामना करता है वही उसे हरा सकता है।
डर सिर्फ तब होता है जब तक हम उसके बारे में सोचते हैं। डर केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक हम उनको अपने मन में पालते हैं। जब हम उसे नजरअंदाज करने लगते हैं तो वो स्वतः ही गायब हो जाता है। डर को मन से निकाल दो और जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। डर को अपनी मानसिकता से बाहर करके हम अपने जीवन की कठिनाइयों को आसान बना सकते हैं। हर डर के पीछे एक अवसर छुपा होता है। हर डर हमें एक नए अवसर की सामना कराता है। जब हम डर को पार करते हैं तो हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं। डर का सामना करना एक नई शुरुआत है। जब हम डर का सामना करते हैं तो यह न केवल हमारी कमजोरी को समाप्त करता है बल्कि एक नई शुरुआत देता है। जो अपने डर से नहीं डरता वह सबसे शक्तिशाली होता है। जिस व्यक्ति को डर से कोई फर्क नहीं पड़ता वह सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। डर का सामना करने के बाद जो शांति मिलती है वह अनमोल होती है। डर को पार करने के बाद जो आंतरिक शांति मिलती है वह किसी और चीज से अधिक मूल्यवान है मित्र। सच्चा साहस वही है जो डर को समर्पण न करके उसे जीतता है। साहस डर को समर्पित करना नहीं बल्कि उसे हराना है। इस तरह हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जो डरता है वही कमजोर होता है। जो डर से लड़ता है वह सशक्त होता है। डर से भागने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर रहता है, जबकि डर का सामने करने वाला व्यक्ति सशक्त। हर चुनौती में डर की छाया होती है, लेकिन उसे पार करके ही हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हर चुनौती में डर का अंश होता है, लेकिन उसे पार करने के बाद हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। डर का मुकाबला करते हुए हम खुद को जीतने का एहसास करते हैं। जब हम डर से लड़ते हैं तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है और खुद को हम लोग जीत सकते हैं। डर केवल एक विचार है जो हमें विश्वास से दूर करता है। डर केवल हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम विश्वास और आत्मविश्वास से इसे चुनौती देते हैं तो वह स्वतः ही दूर हो जाता है। डर के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि डर ही हमें अपनी ताकत समझाता है। डर जीवन का हिस्सा है, क्योंकि वही हमारे असली सामर्थ्य का एहसास कराता है। डर का सामना करना जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। डर केवल तब ताकतवर बनता है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। तब तक शक्ति नहीं मिलती जब तक हम उसे अपनी सोच में जगह नहीं देते। उसे नजरअंदाज करना ही उसे नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तुम डर को देख लेते हो तब उसे हराने की ताकत भी तुम्हारे पास होती है। डर को पहचानने से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम उसे हराने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। जो डर के बावजूद अपने लक्ष्य के लिए चलता है वही सच्चा विजेता है। जो व्यक्ति डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को पहचाना है। डर को अपने भीतर से निकाल दो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अगर हम डर को अपने अंदर से बाहर कर दें तो दुनिया में कुछ भी काम हासिल हो सकता है। ये केवल एक जाल है जो हमारी सोच को सीमित करता है। डर हमें जाल में फंसाकर हमारी सोच को संकुचित करता है। जब हम इसे तोड़ते हैं तो हम अपने विचारों और क्षमता को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। डर से बचने की कोशिश करने से बेहतर है उसका सामना करना। डर से बचने का कोई तरीका नहीं, उसका सामना करना और उसे मात देना ही सबसे अच्छा समाधान है। जब तुम अपने डर से सहमत हो जाते हो तब वह तुम्हें जीतने की ताकत पा सकते हो। डर को स्वीकार करके हम उसे नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। जो डर के साथ जीता है वह असल में जीने की कला सीखता है। डर के साथ जीने का मतलब है कि हम जीवन की असली कला को समझ पाते हैं, जहां हमें अपने डर को हराकर अपनी राह पर चलना होता है। डर की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह हमें हमारी शक्ति का एहसास नहीं होने देता। डर की
असली ताकत यही है कि हमारे भीतर छुपी शक्ति का एहसास वो हमें नहीं होने देगा जब तक हम उसे पार न कर लें। हम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इसको अपने आत्मविश्वास से हराओ। तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। जब हम डर से लड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें सफलता दिलाता है। जो डर के बिना जीता है वह जीवन के असली आनंद को जानता है। डर से मुक्ति व्यक्ति जीवन खुलकर जीता है और हर पल का आनंद लेता है, क्योंकि उसे किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ता। डर को नजरअंदाज करके हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। जब हम डर पर ध्यान नहीं देते तो अपने अज्ञात सामर्थ्य को उजागर करते हैं। डर का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। डर केवल एक भ्रम है जिसे हम अपने मन में पैदा करते हैं। डर सिर्फ हमारे मन में एक काल्पनिक स्थिति है और उसे हम अपनी सोच से खत्म कर सकते हैं। जो डर को अपनी शक्ति बनाता है वही असल में शक्तिशाली होता है। डर को अपनी शक्ति मानकर हम उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं, जिससे हम और मजबूत बनते हैं। डर से भागने के बजाय उसे अपने रास्ते में चुनौती समझो। डर से डरने के बजाय उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम उसे मात दे सकते हैं। डर को हराकर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम डर पर काबू पा लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। जो डर के बावजूद खड़ा होता है वह सच्चा विजेता कहलाता है। किसी भी हालत में खड़ा रहना और डर का सामना करना ही जीत है। यही सच्चे विजेता के गुण हैं। डर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक हम उसे अपनी सोच में जगह देते हैं। अगर हम उसे अपनी सोच में जगह देना बंद कर दें तो डर हमें डरा नहीं सकता, यह समाप्त हो जाता है। अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी मित्र। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसे चुनौती देते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है अगर हम उसे अपना ताकत बनने का मौका नहीं देते। जो डर से नहीं लड़ते वे कभी खुद को नहीं पहचान पाते। डर से न लड़ने वाले लोग कभी अपने असली आत्मविश्वास और ताकत का एहसास ही नहीं कर पाते। डर को अपने जीवन का हिस्सा मानो, क्योंकि यही तुम्हें महान बना सकता है। डर को स्वीकार करने से हम अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि यह हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का मौका देता है। डर को जीतने से हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जब हम डर को जीतते हैं हमें आंतरिक शक्ति का एहसास होता है, जिसे हम अधिक मजबूत बन सकते हैं। जो डर से नहीं लड़ता वह कभी अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास नहीं कर सकता। डर से न लड़ने वाला व्यक्ति कभी अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाएगा। डर से जूझते हुए आत्मविश्वास का विकास होता है। डर को नजरअंदाज करने का साहस रखो और देखो तुम कितना आगे बढ़ सकते हैं। डर को नजरअंदाज करके हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो डर से नहीं डरते वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में असली विजेता होते हैं। जो लोग डर का सामना करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास उन्हें कभी हारने नहीं देता। डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारी होगी। डर के सामने खड़े होने का साहस सबसे बड़ा साहस है। डर को छोड़ो और अपने आत्मविश्वास को एक नई दिशा दो। डर केवल तुम्हारे मन की उपज है, इसे अपने रास्ते का हिस्सा बनने मत दो। जो अपने डर के सच्चाई के साथ लड़ते हैं वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। सच्चाई और ईमानदारी से अपने डर का सामना करने वाले कभी हार नहीं सकते, वे सदैव मार्ग में रहते हैं। जो डर को चुनौती देते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। डर से मुक्ति पाना ही असली स्वतंत्रता है। जब तक हम डर से मुक्त हो जाते हैं
तब हम जीवन को पूरी तरह जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो डर को स्वीकार करते हैं और अपनी शक्ति बनाते हैं, उससे ताकतवर व्यक्ति नहीं मित्र। डर हमें रोकता नहीं, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को उजागर करता है। डर का सामना करने से हमें अपने अंदर छिपी ताकत का एहसास होता है। डर को पार करने के बाद ही असली साहस दिखाई देता है। डर कभी स्थायी नहीं होता, परंतु साहस हमेशा आपके साथ रहता है। डर कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन साहस से उसे पार करते हैं तो साहस हमेशा आपके साथ रहता है। डर को जीतकर हम अपने अच्छे संस्करण में बदल सकते हैं। डर और साहस एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं। डर और साहस एक दूसरे के पूरक तभी कहलाते हैं क्योंकि साहस तब उत्पन्न होता है जब हम डर का सामना करते हैं। डर हमें साहस के लिए प्रेरित करता है। डर को पहचानने से हमें इसे पार करने का रास्ता खोज सकते हैं। जो डर से लड़ते हैं वे जीवन के सच्चे अर्थ को जीते हैं। डर को समझने के लिए हमें इसे खत्म करना चाहिए। जो डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह सच में महान है। जो इसके सामने खड़ा है वही अंततः जीतता है। जो व्यक्ति सामने खड़ा होकर इससे लड़ने की हिम्मत रखता है वही अंततः विजेता बनता है। डर की कोई सीमा नहीं होती, परंतु साहस की कोई हद नहीं होती। डर की सीमा नहीं तो साहस की भी कोई हद नहीं, क्योंकि डर हमारी सफलता की राह में नहीं आ सकता। डर से मुक्त होना ही असली स्वतंत्रता है। डर से मुक्ति पाकर हम जीवन में असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, क्योंकि तब हमें कोई भी भय या चिंता नहीं रोक सकती। डर को अपने अंदर से बाहर निकालो और अपनी असली ताकत के हकदार बनो। डर एक सामान्य चुनौती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और चुनौतियों का नाम ही तो जीवन है। इन चुनौतियों को अगर आप जीवन जीने की प्रेरणा रखते हैं तो आप अपने डर से जीतकर आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।